So finally, last day of my internship has been finished. It was in lab medicine. We have taken all the signatures and we are gonna get the ICC tomorrow. Of course, there was a lot of drama, but yes, finally we have done it. So with this we have finished our internship. और मुझे लगता है किसी भी MBBS की लाइफ का बहुत टफ फेज़ होता है इंटर्नशिप, क्योंकि छुट्टी नहीं ले सकते हो यार आप। मतलब अगर 14 डेज़ की आपकी कोई पोस्टिंग चल रही है तो 2 ही दिन की आपकी CL अलाउड है। इसके अलावा आप दोगे तो आपको रिपीट लगा देंगे वो, मतलब यू विल हैव टू रिपीट द डेज़ व्हिच यू वर एब्सेंट। तो थोड़ा-सा इसमें आप रिस्ट्रिक्शन फ़ील करते हो, थोड़ा-सा हर रोज़ सुबह उठते हो तो रहता है, JRs के फ़ोन आ रहे होते हैं, जूनियर रेज़िडेंट्स जो होते हैं, MD फर्स्ट ईयर उनको JRs बोलते हैं। तो उनके फ़ोन आ रहे होते हैं कि आप पहुँचे नहीं अभी तक, ये नहीं, आपकी एब्सेंट लग जाएगी आज की, ये वो। तो ये अब टेंशन ख़त्म हो गई आखिरकार। और बहुत ज़्यादा खुशी तो इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को फाइनली हमारे अकाउंट्स में पैसा आ चुका है इस स्टाइपेंड का। रिसेंटली वी वॉन द केस इन सुप्रीम कोर्ट और आई थिंक वी आर द लकीस्ट 11 पीपल बिकॉज वी आर गेटिंग 30,000 पर मंथ एज ए स्टाइपेंड, और वो आ भी चुका है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोग, मतलब ओवरऑल इट वाज ऑल वर्थ इट। अगर ये पैसा नहीं आया होता तो शायद ऐसा एक बार के लिए लगता कि यार रह गया यार, कुछ ना कुछ तो एक फीलिंग रह जाती, बट एवरीथिंग वाज लाइक अमेजिंग। AMU का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे थे हाउ इज़ द एक्सपीरियंस देयर। तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी मेडिसिन में थी और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यार ये। मेरे को तो आज भी अगर कोई पूछेगा कि वो लैब कहाँ है, ये लैब कहाँ है, तो मैं तो शायद आज भी कंफ्यूज हो जाऊँगा। 1 साल हो चुका है हॉस्पिटल में। तो हमें रेफरेंस कराने होते थे वहाँ पे और मुझे तो पता ही नहीं होता था कि कौन सी लैब में JRs गुस्सा करते थे, यार इसको कुछ पता ही नहीं है। तो यार अभी 2-4 दिन ही तो हुए आए हुए, हमें क्या पता होगा। तो ये था। बाकी फिर लोकल फ्रेंड्स बनाए, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की। मेरी मेडिसिन की पोस्टिंग में तो मैं बहुत मेहनत करता था क्योंकि सैम्पलिंग सीख रहे हैं, ABG सीख रहे हैं, VBG सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, नई चीज़ें। एसाइटिक टैप होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइल्स डालना, फोलीज डालना, सब कुछ तो मेडिसिन में सीख जाते हो आप। तो वो सब सीखा और 24 आवर्स ऑफ शिफ्ट जिसमें आप सुबह तक बैठे हुए JRs के साथ में, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है इंटर्न की लाइफ का। और उससे भी बढ़िया होता है जो यहाँ पे JRs पार्टी देते हैं। मतलब कल्चर इन AMU इज़ रियली गुड, सीनियर जूनियर बॉन्ड इज़ रियली गुड। वो हर पोस्टिंग अगर JRs को लगेगा कि आप थके हुए हो तो दे विल ऑर्डर समथिंग फॉर यू। तो वो पार्टीज़ तो मतलब हद चलती रहती हैं यहाँ पे। हर रोज़ मैं तो ऐसे ही खाना खा रहा होता था। और बाकी ठीक है यार, मतलब शुरुआत के दिन स्ट्रगलिंग थे बिकॉज़ नहीं, शुरुआत के नहीं, बाद के दिन ज़्यादा स्ट्रगलिंग थे क्योंकि शुरुआत में तो सेविंग्स थी हमारे पास में, वो हम खर्च करते थे। बीच में हमें ऐसा लगने लगा था यार क्या होगा, अभी तो सेविंग्स ख़त्म हो गई, घर वालों से मांगने का मन नहीं कर रहा है, अभी क्या करेंगे हम लोग, स्टाइपेंड आ नहीं रहा है। बट ठीक है, अभी लास्ट में आ गया, सब कुछ ठीक है। और पढ़ाई भी होती रही क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक नहीं था, चिल थी इंटर्नशिप। और कॉलेजेस के हिसाब से तो मुझे बहुत चिल लगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मैंने वो केसेस भी देखे हैं जो शायद नॉर्मल स्टेट कॉलेजेस में मैं कभी नहीं देख पाता। कुछ ऐसे केसेस मैंने BCC की सर्जरी देखी है, मैंने क्या कुछ नहीं देखा यार। मतलब वो सारे केसेस आसपास के रेफ़र होके यहाँ पर आया करते थे। AMU एक टर्शियरी केयर सेंटर है जिसमें बदायूं, एटा, इटावा, ये वो आसपास के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे रेफ़र करके यहाँ पे भेजते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेफ़र होके यहीं आते हैं। तो सारे बिगड़े केसेस यहाँ पर आते थे। हमें मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे, मैं ओवरऑल ये कहूँगा। और फिर उन केसेस को आके घर पे एक बार आप फ्लिप कर लो पेजेस, तो बहुत ही अच्छे से आपको। और अभी हम पढ़ रहे हैं जब अपनी बुक्स दोबारा खोल रहे हैं आगे के एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं क्योंकि वो चीज़ें हमने होती हुई देखी हैं। मतलब यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द पेशेंट्स फर्स्ट, जिनके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों को सीखा है। एंड आई एम रियली स्किल्ड राइट नाउ। मैं मतलब थैंक यू बोलूँगा सारे JRs को जिन्होंने विश्वास दिखाया हम पे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बिल्कुल भी। आई मस्ट से दिस बिकॉज़ AMU को लेके बहुत सारी धारणाएँ बनी हुई हैं लोगों के दिमाग में कि यार AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो आई वाज़ अ हिंदू, आई वाज़ हियर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड द अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब हैट्स ऑफ मैन। दे हैवंट डन एनी डिस्क्रिमिनेशन। मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुआ, एक बार के लिए भी कभी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट FMG IMG का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। दे यूज्ड टू सेव अस फ्रॉम द सिचुएशंस जहाँ हम लोगों को लगता था फंस गए यार, गए यार। मतलब कई बार मेरे साथ भी हुआ कि कुछ मैंने गलत कर दिया, तो JRs विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंटर्न लाइफ इज़ चिल लाइफ, मतलब आप कुछ भी गलती करो
ताकि आप आगे जाके पेशेंट्स की जान बचा सको। तो इंटर्नशिप में आपको सीखना होता है और आपके ऊपर सीनियर्स बैठे होते हैं, दे विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो ये एक बेस्ट पार्ट था। अभी लेकिन लग रहा है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है सर पे बहुत ज़्यादा। अब हमारे इंटर्न्स आएंगे, अगर हम लोग जाएंगे कहीं पे नॉन अकैड जे आर ज्वाइन करते हैं या अकैड जे आर ज्वाइन करते हैं, तो हमारे नीचे इंटर्न्स होंगे एंड विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यार अब लग रहा है वो हो गए यार, बड़े हो गए अभी। तो ये है, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड यार। बहुत अच्छी फीलिंग है, एक नए चैप्टर में हम एंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ के। और ख़ासकर एज़ एफएमजी इतना स्ट्रगल कर चुके होते हैं हम लोग, तो जब ये फेज़ आ जाता है लाइफ का, फाइनली यू फील कि हाँ भाई कुछ हो गया, अभी ठीक है, स्टेबल है चीज़ें, अब थोड़ा आगे का सोचो, अब अच्छा सा सोचो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन खासकर जेआर्स को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। आकांक्षा मैम हैं, कार्तिक सर हैं सर्जरी के, और मेडिसिन में हर्षिका मैम हैं, और भी बहुत सारे जेआर्स हैं यार। अनूप सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था शुरुआत में। और गायनी तो बेस्ट डिपार्टमेंट है यार, बेस्ट डिपार्टमेंट है। मैंने जितना शायद गायनी में सीखा है उतना पूरे किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं सीखा है। वो पूरे मतलब पेशेंट्स हमारे हाथ में आ जाते थे और हमें सारा स्यूचरिंग कर रहा हूँ मैं, लाइक कंटिन्यूस स्यूचर, इंटरप्टेड स्यूचर, और सभी तरह के मैट्रेस स्यूचर्स वगैरह, सभी तरह के स्यूचर्स मैंने लिए हैं। और सर्जरी में ताहिर सर, सादिक सर, और JR3 बहुत अच्छे थे। आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स बट दे वर ऑल गुड। और साथ में मुझे और कहाँ पे लगा यार, हाँ, फॉरेंसिक में भी JRs अच्छे थे। PSM में JRs मुझे बहुत सारे FMGs मिले, और उन्होंने हमारा सपोर्ट भी बहुत किया, तो उसके लिए खासकर CL मैनेज करने में, क्योंकि PSM में CL हो जाती हैं आपकी। यहाँ पे तो फिर भी जाना पड़ता था, यहाँ पे USTC बहुत एक्टिव है तो रोज़ जाना होता था, और बहुत सारे पेशेंट्स भी आते थे। RSTC में भी पेशेंट्स आते थे यहाँ पे। बट एनीवेज, कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट, PSM वॉज चिल, और ऑफिस वाले भी अच्छे थे। कुछ जगह तो ऑफिस वाले भी अच्छे नहीं थे यार पता नहीं, डर्मेटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ऑफिस वाले चरस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो बाकी JRs अच्छे हैं, SRs अच्छे हैं, और कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनफैक्ट ऑर्थोपेडिक्स जैसा सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत एक्टिव है, लेकिन JRs उतना ही प्यार भी करते हैं यार, आपको खिलाते पिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। दे विल गिव देयर बेस्ट। तो ये एक है। और जितनी भी पोस्टिंग्स रहीं, लास्ट में लैब मेडिसिन रहीं, तो इसमें भी अलग अलग जगह हमें भेजा गया। जैसे NCV टेस्ट देखा मैंने, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, जिसमें रेडियल और नर्व, मतलब किसी को जैसे गुलियन बारे सिंड्रोम है, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया है, तो उस केस में किया जाता है। और काफ़ी अलग और अच्छा एक्सपीरियंस था। शायद कुछ चीज़ें हमने ऐसी की हैं जो स्टेट कॉलेजेस में शायद ही मिलती हैं हम लोगों को। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सर्जरी में, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा है। अभी लास्ट ये मेरी आज ब्लड बैंक लगी थी, तो ब्लड बैंक में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं हमने। बहुत बड़ा सेंटर है ब्लड बैंक का भी यहाँ पे। तो ये था। ऑप्थेल बहुत अच्छा रहा था, ENT बहुत अच्छा रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला ENT में भी। पीडियाट्रिक्स यहाँ का बहुत अच्छा है यार। पीडियाट्रिक्स में तो मैंने हद सीखा है, मतलब बहुत सीखा है पीडियाट्रिक्स में। तो बच्चे शायद, आई हैड अ फ्रेंड हु हैड डन हर इंटर्नशिप इन दिल्ली, और उनको बच्चों को छूने भी नहीं दिया जाता था। हम लोग यहाँ पे सब कुछ करते थे। मैंने PICU किया है, पीडियाट्रिक ICU, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं करता था, संभालता था। और फिर ट्रॉमा इमरजेंसी लगी हमारी पीडियाट्रिक्स में बहुत एक्सपोजर था। और नॉर्मल यूनिट्स में भी, मतलब आप केसेस वगैरह देखते हो, करते हो, बहुत एक्सपोजर था यहाँ पे। पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा था। और बाकी एनेस्थीसिया अच्छा था, रेडियो अच्छा था। एंड व्हाई एम आई लाफिंग, दोज स्टूडेंट्स हु नो, दे नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। और बाकी ओवरऑल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, खासकर हमारे डीन ऑफिस से आदिल भाई। और हाँ, प्लेक्सिस हुआ था यार यहाँ पे। प्लेक्सिस बहुत अच्छा था। यहाँ इनका कॉलेज फेस्ट का नाम प्लेक्सिस है, तो वो भी एक्सपीरियंस किया हमने, IMGs का कैसे फेस्ट होता है। हमारा वहाँ अलग लेवल पे होता था, ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज़ वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पर भी हुआ। AMU में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, कुछ रिलीजियस कंसर्न्स की वजह से, बट फिर भी यहाँ पे इस बार हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था। 4-5 दिन तक चलता रहा था, रोज़ कभी कवाली नाइट हो रही है, कभी ऑक्टेव्स, कभी तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं AMU के बच्चे, पढ़ते बहुत हैं। एकेडमिक्स बहुत अच्छा है इन लोगों का। और आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ सीखा और हमने बहुत कुछ सिखाया। जो जूनियर्स थे, जो हमने एक ट्रांजिशन देखा बेसिकली, मतलब हम जब आए थे, बीच में आए थे,
तो JR1 जो थे वो बहुत कुछ सीख चुके थे जो हमें सिखाया करते थे, और फिर हमारे रहते तक ही JR1 नए आ गए थे MD अपना एग्ज़ाम दे के PG का। तो वो उनको फिर हमने भी सिखाया, और उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। मतलब ओवरऑल इंटर्न्स में भी पहले वाले जो इंटर्न्स थे उनकी ख़त्म हो गई थी, नए वाले इंटर्न्स आए थे, तो उनको हम लोग सिखा रहे थे। तो ये चीज़ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है यार FMGs और IMGs में, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स थ्योरी एग्ज़ाम्स इन लोगों के ज़्यादा रहते हैं, और जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं ये लोग भी सभी चीज़ें, ब्लड विड्रॉ करना और हर एक चीज़ ये लोग इंटर्नशिप में सीखते हैं, और हम लोग भी इंटर्नशिप में सीखते हैं। सो मैं तो यही कहूँगा कि कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, जितना जो जिसमें डेडिकेशन है वो सीखता है और वो उतना अच्छा डॉक्टर बनता है। अपनी नॉलेज को बरकरार रखो, चीज़ें देखो, सिंसियरली इस प्रोफेशन को फॉलो करो। तुम जिस प्रोफेशन में आओ दैट इज़ वेरी आइडियल। इसको ऐसे ही भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जाता। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी के फैमिली और किसी के जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है वंस यू आर अ डॉक्टर। इवन अगर आप PG नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ MBBS रह जाते हो इन केस, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप एक केस से ऐसा टकरा जाएंगे जहाँ पे आपके हाथ में होगा कि आप उसकी जान बचा सकते हो या नहीं। एंड उस टाइम पे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आपकी इंटर्नशिप, आपकी बुक्स, आपका सब कुछ याद आ जाएगा। तो वो विजडम आपकी उस टाइम पर होनी चाहिए जो आप बचा सको पेशेंट को। So thank you AMU, thank you all the patients, thank you JRs, SRs and Dean Office especially, and my 11 interns जो मेरे साथ थे यहाँ पे, thank you, you all are amazing, may God bless you both, and I really want you to go on a higher level so that when we meet again हम लोग अच्छे से हक करें। और ये मैं YouTube पे डालूँगा, इसलिए नहीं कि कोई फेमस होने के लिए, बट इसलिए कि मैं ये मेमोरी रखना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो अभी वर्ड्स निकले हैं ना, यही प्रॉपर फीलिंग है अभी फ़िलहाल इस टाइम पे। आई एम सो हैप्पी। तो ये मैं लंबे समय तक, मतलब अब अपने स्टोरेज में तो रखूँगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना स्टोरेज नहीं है मेरे पास में। यूट्यूब पे डाल दूँगा, डाल के रख दूँगा, ताकि बाद में कभी देखूँ कि इंटर्नशिप के बाद में ये रिकॉर्ड किया था मैंने। सो लव यू ऑल।